दोस्तों, आज दुनिया की इकॉनमी में ऐसा तूफान आया है कि हर देश हिल गया है। सुनिए, अमेरिका से लेकर चीन तक सब परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। जी हाँ, आपकी और मेरी जेब पर। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी बड़ी आर्थिक खबरों की जो पूरी दुनिया को हिला रही हैं। अमेरिका का फेडरल रिजर्व क्या फैसला लेने वाला है? चीन की इकॉनमी क्यों टूट रही है? तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं या जमीन पर आ रही हैं? और एआई की वजह से लाखों नौकरियां कैसे खतरे में हैं? ये सब सवाल बहुत जरूरी हैं। अगर आप अपने पैसे, अपनी नौकरी और अपने भविष्य को लेकर गंभीर हैं, तो ये वीडियो आखिर तक देखें। एक भी खबर मिस मत करें, क्योंकि जो बात मैं आखिर में बताने वाला हूं, वो आपको चौंका देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर आती है अमेरिका से। दरअसल अमेरिका का फेडरल रिजर्व एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है। ब्याज दरों को लेकर पूरी दुनिया की नजर वॉशिंगटन पर टिकी है। अभी अमेरिका में ब्याज दर 4.25 से 4.50% के बीच है। ये दर बहुत ऊंची है। इसकी वजह से कर्ज महंगा है, बिजनेस धीमे हो रहे हैं। लेकिन फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने साफ कहा है कि महंगाई अभी भी 2% के टारगेट से ऊपर है। तो जल्दी रेट कट की उम्मीद मत रखो। क्या आप जानते हैं इसका भारत पर क्या असर पड़ता है? जब अमेरिका में ब्याज दर ऊंची रहती है, तो विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालकर अमेरिका में लगाते हैं। इससे रुपया कमजोर होता है। डॉलर के मुकाबले रुपया 84 के पार जा सकता है। सोचिए जरा, इसका मतलब पेट्रोल और डीजल भी महंगा होगा, इंपोर्ट भी महंगा होगा। लेकिन एक और बात है जो और भी खतरनाक है। वो बताता हूं अगले हिस्से में। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी चीन की। और ये खबर वाकई चौंकाने वाली है। चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार गिर रही है। 2024 में चीन ने 5% ग्रोथ का दावा किया था। लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि असली ग्रोथ 3% से भी कम है। देखिए, चीन में प्रॉपर्टी सेक्टर पूरी तरह तबाह हो चुका है। एवरग्रांड और कंट्री गार्डन जैसी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो गई हैं। 30 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। चीन में बेरोजगारी दर 20% के पार पहुंच गई है, खासकर युवाओं में। लोग खर्च नहीं कर रहे, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि चीन अब सस्ता माल डंप कर रहा है बाकी देशों में। इसका सीधा असर भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। मेक इन इंडिया को चुनौती मिल रही है। लेकिन दोस्तों, तेल की कीमतों में जो हो रहा है वो और भी ड्रामेटिक है। सुनिए आगे। अब तीसरी बड़ी खबर जो सीधे आपके रोजमर्रा के खर्चे से जुड़ी है। तेल की कीमतें। दरअसल मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गई हैं। ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल के आसपास है। ओपेक प्लस देशों ने प्रोडक्शन कम रखने का फैसला किया है।
सऊदी अरब चाहता है कि तेल $90 के ऊपर जाए। दूसरी तरफ अमेरिका अपना शेल ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। ये एक बड़ी जंग चल रही है। क्या आप जानते हैं भारत अपनी तेल की जरूरत का 85% इंपोर्ट करता है? हर $10 तेल महंगा होने पर भारत का इंपोर्ट बिल $15 अरब बढ़ जाता है। इसका मतलब महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल, डीजल, गैस सब महंगे होंगे। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदने का जो रास्ता बनाया है, वो अभी काम कर रहा है। रूस से भारत का तेल इंपोर्ट 40% तक बढ़ गया है। लेकिन ये कब तक चलेगा? कोई नहीं जानता। अगले हिस्से में जो खबर है वो आपकी नौकरी से जुड़ी है। जरूर सुनिए। दोस्तों, अब जो खबर मैं बताने जा रहा हूं वो शायद सबसे ज्यादा डरावनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की वजह से दुनिया भर में नौकरियों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की 40% नौकरियां एआई से प्रभावित होंगी। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 30 करोड़ नौकरियां एआई की वजह से खत्म हो सकती हैं। सोचिए जरा, 30 करोड़। अमेरिका में टेक कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन सबने हजारों लोगों को निकाला है और अब एआई को हायर कर रही हैं। भारत के आईटी सेक्टर पर भी असर दिख रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो में हायरिंग 30% तक कम हुई है। बीपीओ और कॉल सेंटर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा खतरे में है। एआई चैटबॉट्स इंसानों से सस्ते और तेज हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। एआई की वजह से नई नौकरियां भी बन रही हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई ट्रेनर, डेटा एनालिस्ट जैसे रोल बढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या भारत के युवा इसके लिए तैयार हैं? लेकिन दोस्तों, असली बॉम्बशेल तो अगले हिस्से में है। अब आती है सबसे बड़ी बात। इन सब खबरों का भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी पिछले कुछ हफ्तों में काफी वोलाटाइल रहे हैं। एफआईआई यानी विदेशी निवेशकों ने पिछले 3 महीनों में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले हैं। ये बहुत बड़ी रकम है। इसकी वजह अमेरिका की ऊंची ब्याज दरें और डॉलर की मजबूती है। लेकिन दूसरी तरफ डीआईआई यानी भारतीय संस्थागत निवेशकों ने बाजार को सहारा दिया है। सिप के जरिए हर महीने 20,000 करोड़ से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में आ रहे हैं। ये भारत की ताकत है। लेकिन एक बड़ा रिस्क है। अगर चीन की इकॉनमी और गिरी, तेल महंगा हुआ और अमेरिका ने रेट नहीं काटा, तो भारतीय बाजार में 10 से 15% गिरावट आ सकती है। आरबीआई गवर्नर ने भी कहा है कि ग्लोबल रिस्क बढ़ रहे हैं। दरअसल दुनिया की इकॉनमी एक बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ी है। हर कोई दूसरे पर निर्भर है। एक जगह कुछ होता है तो दूसरी जगह असर दिखता है। यही ग्लोबलाइजेशन की हकीकत है। तो दोस्तों, ये थीं आज की 5 सबसे बड़ी आर्थिक खबरें जो पूरी दुनिया को हिला रही हैं। अमेरिका की ब्याज दरें, चीन का संकट, तेल की कीमतें, एआई का खतरा और शेयर बाजार की उठापटक। अब सवाल ये है कि आप क्या करें? सबसे पहले अपनी बचत बढ़ाइए।
जरूरत से ज्यादा कर्ज मत लीजिए। दूसरा, अपनी स्किल्स अपडेट कीजिए। एआई सीखिए, डिजिटल स्किल्स सीखिए। तीसरा, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए। सब पैसा एक जगह मत लगाइए। और चौथा, खबरों से अपडेट रहिए। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन जरूरी खबरों से अपडेट रहें। कमेंट में बताइए कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। और अगर आप अभी तक ही